नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीपीएससी को क्रैक करने के लिए 5 महत्वपूर्ण रणनीतियां। ये क्लास ढंग से कीजिएगा। ये मेरी गारंटी है कि इस सेशन के बाद आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, स्टडी आईक्यू ने आप लोगों के लिए यूपीपीएससी का लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी तैयारी की जाएगी। यानी कि वन स्टॉप पैकेज है जो आप यहां पर ले सकते हैं। इसके बारे में और मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 5 टिप्स की बात करेंगे, 5 ऐसी रणनीतियों की बात करेंगे जिनका इस्तेमाल आप करें अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, अपने दिशा निर्देश को बेहतर करने के लिए और दोस्तों अपनी डेप्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहली जो टिप है वो है आप ऐसे टॉपिक्स कम पढ़ें जो कम इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा समय दें जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। इनको मैं अपनी भाषा में हिट और लाइट टॉपिक बोलता हूं। देखिए, हिट की फुल फॉर्म क्या है? हिट यानी कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हाई यील्डिंग टॉपिक्स मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसे टॉपिक्स जहां पर आप पतली सी किताब पढ़ो उसमें से ही 2-4 क्वेश्चन आ जाएं। और लाइट टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं दोस्तों जिनको हम कहते हैं लो यील्डिंग टॉपिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? लो यील्डिंग टॉपिक्स। यील्डिंग यानी कि आउटपुट आप इसको कह सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर 2 सब्जेक्ट्स को कंपेयर करूं, ये 2 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले मैं यहां पर एनवायरमेंट की बात करता हूं। एनवायरमेंट और इकोलॉजी, जिसको आप परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और यहां पर मैं बात करता हूं एक और टॉपिक की जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, अगर हम परिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, परिस्थितिकी की बात करते हैं, एक छोटी सी किताब पढ़नी है। स्टडी आईक्यू जो किताब है पब्लिश करता है, हमारे नोट्स जो है वो आप पढ़ सकते हो। और इस छोटी सी किताब अगर आप पढ़ते हो तो यहां से 25 क्वेश्चन इस वर्ष आए थे। तो 25 में से अगर आप 20-22 क्वेश्चन भी कर पाओ वो किताब पढ़ के, तो ये किताब पढ़ना आपके लिए एक सफलता हो गया। वहीं दूसरी ओर आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इतनी मोटी किताब आती है नितिन सिंघानिया जी की, जिसको पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि यहां से प्रश्न आएंगे। और प्रश्न आते भी हैं तो ऐसे आते हैं दोस्तों जो आप कर नहीं पाते। हाँ, किसी का ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर रहा है या फिर उनको आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए वो प्रश्न आसान होंगे। पर आप अगर ज्यादा यहां पर फोकस करोगे, मतलब तो आप खुद देखो, जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं वहां पर फोकस करना ज्यादा जरूरी होगा या ज्यादा कॉमन सेंसिकल होगा, या फिर ऐसे चीजों पर जहां से क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि उस पर उतना समय मत दो। पढ़ो जरूर, छोड़ो कुछ भी नहीं। चारों खाने चित जरूर करो अपनी प्रिपरेशन में। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। प्रश्न ये उठता है कि सर कौन कौन से टॉपिक हिट टॉपिक हैं? देखो, हिट टॉपिक बता दूं यूपीपीसीएस के लिए मैं, ज्योग्राफी, खास रूप से भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल जो है वो वाला टॉपिक, विश्व भूगोल भी, पॉलिटी। और पॉलिटी में क्या, कौन सा क्षेत्र? फंडामेंटल राइट्स, मूल, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। आ रही है बात समझ? वो वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, और साथ ही एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साथ ही हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न में कौन सा क्षेत्र? 1905 से लेकर ये वाला समय। ये आपका क्या है बताएं? ये आपका हिट टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न काफी सारे आते हैं। वहीं कुछ लाइट टॉपिक्स हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है। पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है, पर समय ज्यादा यहां पर देना है, यानी कि ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर आप कह सकते हो कि एक प्रकार का लाइट टॉपिक है। खास रूप से इकोनॉमिक्स, 4 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स पे से, सिर्फ 4, ठीक है। और पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इकोनॉमिक्स को भी आप छोड़ नहीं सकते। पर ये नहीं है कि पूरा भाई बैठ गए हैं बजट पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं 10-10 दिनों तक, वो आप नहीं कर सकते। आती है बात समझ? ठीक है। तो खास रूप से ये 2 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी के अंदर अगर आप बात करो जियोमॉर्फोलॉजी की,
वो नहीं आती, वहां से प्रश्न नहीं आते। विश्व भूगोल से आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न नहीं आते। मिडीवियल हिस्ट्री का कुछ एरिया ऐसा है जहां से प्रश्न कम आते हैं। तो ये चीजें हैं जो क्लास में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहला जो टिप ये है कि फोकस आपका होना चाहिए हिट टॉपिक्स पर, ना कि लाइट टॉपिक्स पर। अच्छा, दूसरी है नींव। नींव यानी कि क्या? बेसिक्स, मूल। तो आपका मूल काफी स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम सशक्त होना चाहिए। और नींव रखी जाती है किससे दोस्तों, बताएं? बेसिक्स से। किससे? मूल। और ये मूल कहां से आएगा? ये आएगा एनसीईआरटीज। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो, और आपको लगता है कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता, आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, समय है 2 साल का, 1 साल का, तो सबसे पहले 6ठी से 10वीं क्लास की सारी एनसीईआरटी पढ़ो। साइंस की भी, सोशल साइंस की भी, खास रूप से मैथ्स की मत पढ़ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ लो, और साथ ही सोशल साइंस, जिसको आप ईवीएस भी बोलते हो, एनसीईआरटी नई वाली पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये नहीं कि नोट्स बनाने हैं, रीड मारो, लेकिन वो चीज दिमाग में जानी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, भाई बैठे हुए पढ़ रहे हैं, पेन लिया हुआ है हाथ में, चला रहे हैं पेन, उनको लग रहा है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहां पर है? उनका दिमाग है यार क्या चल रहा होगा कॉलेज में, क्या चल रहा होगा वहां पे, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। दिमाग में चल रहा है कि मैं बन गया डीएसपी, बन गया एसडीएम बन गया, मैंने इससे बदला ले लिया, उससे तो ये नहीं करना। अपने दिमाग को फोकस से पढ़ना है दोस्तों, और जो चीजें हैं उस पर फोकस आपको करना है। मैंने आपको बताया मूल बातें हैं। इसके अलावा 11वीं और 12वीं की किताबें हैं, एनसीईआरटीज हैं, मैं आपको कल भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर दूंगा। ज्योग्राफी की जरूर कर ले, हिस्ट्री की भी जरूर कर लें, ये 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो नींव यहीं से आएगी, स्टैंडर्ड किताबों से आएगी। और साथ ही दोस्तों जो दूसरा है मूल, वो है क्लासेस। देखिए, क्लासेस करनी जरूरी इसलिए है, क्यों है क्लासेस? दिशा। क्लासेस में आपको पता चलेगा कि फोकस किन चीजों पे करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है दोस्तों, किसी भी विषय के बारे में जो क्लैरिटी है वो आपको क्लासेस के थ्रू ही मिलेगी, एक दिशा आपको अच्छी मिल जाएगी। अगर आप क्लासेस डेली बेसिस पर करते हैं तो आपका एक दिनचर्या भी बन जाएगी, है ना। और उस दिनचर्या का इस्तेमाल करके आप सभी लोग दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। देखो, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है समझनी कि आपकी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। कैसे भाई? देखो, अब आप बोलते हो सर मोटिवेशन नहीं आ रही पढ़ने की। कभी भी लाइफ में मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। जब आप किसी भी चीज को शुरू करते हो, मैं आपको यहां पर देख लेते हैं यूपीपीसीएस की अगर हम बात करते हैं, ये मान लेते हैं एक टाइमलाइन है, और ये टाइमलाइन जो है दोस्तों, ये शुरू कहां से हो रही है? आज सितंबर का महीना चल रहा है, ऊपर लिखते हैं सितंबर का महीना चल रहा है, और यूपीपीएससी का जो एग्जाम है वो आपका जून जुलाई में होना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 महीने का मैं समय मानता हूं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करते हो तो दोस्तों यहां पर मैं एक ग्राफ है उसके थ्रू आपको दिखाता हूं। तो आपकी जो मोटिवेशन का लेवल है अभी के समय पर वो यहां होगा। जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन समय बीतता जाएगा, मोटिवेशन का लेवल कम होता जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ाओगे, फिर कभी आएगा, फिर एग्जाम से पहले थोड़ा आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा। तो ये मोटिवेशन की कहानी ये है कि वो ऊपर नीचे होती रहती है। प्रेरणा कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती ही नहीं है, कभी क्या कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी मोटिवेशन से, प्रेरणा से आप कोई जंग नहीं जीत सकते। स्टार्टिंग में मोटिवेशन होनी जरूरी है। इस मोटिवेशन का स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो आपकी मोटिवेशन है, इसका इस्तेमाल करके आपको अपना रूटीन क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? रूटीन। रूटीन क्या होना चाहिए? सुबह उठो, पढ़ने बैठो। अगर सोचा है 12 से 3 पढ़ना है तो 12 से 3 पढ़ना है। तो रूटीन अपना ब्रेक होने मत दो। और अगर आप क्लासेस करते हो तो ये रूटीन अपने आप बनता है। क्लासेस के अंदर जो मोटिवेशन है वो भी आपकी बढ़ाने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। तो नींव यहीं से बनेगी आपकी, क्लासेस करने से। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी, रूटीन आपका बनेगा, सारी फायदे आपको क्लासेस करने से होंगे। और इसीलिए दोस्तों जो लाइव क्लासेस हैं वो, उसके लिए हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। ये एक लाइव बैच होने वाला है। और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी के अभी
RT लाइव कोड का इस्तेमाल करें। कोड है RT लाइव। और मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इस के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। रोहन UPSC आप सर्च करिएगा, उस चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर बात कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल। देखिए, पहली चीज तो यह समझिए कि केवल प्रीलिम्स क्लियर करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। केवल प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको मेन मुख्य परीक्षा को भी क्रैक करना पड़ेगा। और मुख्य परीक्षा के अंदर 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। सब्जेक्ट एक होता है, लेकिन उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, और वो है आपके ऑप्शनल। तो प्रश्न सबसे पहली चीज तो ये उठता है कि अगर आपने कोई ऑप्शन चूज किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो चूज कैसे करें। हम लोग जो वैकल्पिक विषय है उसको चूज कैसे करना है। देखिए, सिंपल बात बताऊंगा, 3 चीजें। पहली चीज आपका बैकग्राउंड, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, डिप्लोमा, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, वो निर्णय कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट। और तीसरी चीज जो है दोस्तों वो है करंट ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो इन 3 बेसिस पर आप निर्णय लें ऑप्शनल का। मान लीजिए आपका जो बैकग्राउंड था वो बीटेक था, आपने बीटेक करी है, तो बीटेक के कोई सब्जेक्ट तो वहां पर है नहीं। यूपी में है वैसे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, पर आपका इंटरेस्ट है नहीं उसमें। तो आपने इंटरेस्ट आपका ज्योग्राफी में था, आपने ज्योग्राफी चूज किया। ज्योग्राफी से सिलेक्शन भी अच्छे होते हैं, तो अच्छा आपने चूज किया, पढ़ लोगे, हो जाएगा। वहीं मान लीजिए आपकी हिस्ट्री में ग्रेजुएशन थी, आपका इंटरेस्ट भी हिस्ट्री में है, हिस्ट्री से सिलेक्शन भी होता है, तो उस केस में आपको हिस्ट्री ही लेनी चाहिए। आ रही है बात समझ। आपने MBBS की हुई है, डॉक्टर हो, मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करोगे आप, एंथ्रोपोलॉजी आप ले सकते हो, अच्छे सिलेक्शन इसमें से हैं। तो इस तरह से आपको वैकल्पिक विषय को चूज कर लेना है, और कम से कम तैयारी, जब तक आप दिसंबर का महीना नहीं आता तब तक 3 से 4 घंटे दिन के आपको अपने ऑप्शनल को तैयार कर लेना है। वैसे UP PSC में होता यह है कि आपको 3 से 4 महीने का समय मिलता है, जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम है और मेंस एग्जाम है उसके बीच में, लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्टिंग से तैयार करके चलेंगे अपने ऑप्शनल को तो काफी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद आते हैं मेंस के कुछ टॉपिक है, मुख्य परीक्षा के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे इनको आप पढ़ सकते हो प्रीलिम्स के बाद भी, लेकिन उससे पहले पढ़ लो, है ना। जैसे कि अगर आप 2024 में पेपर देना चाहते हो तो पहले ही कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मेंस के जो तैयार आपको कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों एथिक्स। एक पूरा पेपर आता है एथिक्स का, GS पेपर 4, इसको ठीक तरीके से तैयार करना जरूरी है। काफी लोगों ने कभी भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता, तो प्रीलिम्स के बाद जब 3 महीने का समय, 4 महीने का समय आपको मिलता है मुख्य परीक्षा के लिए, उस समय पर काफी सारे लोग ये पढ़ नहीं पाते, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, इसको ग्रैस्प करने में आपको समय लगता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत एथिक्स की क्लासेस वगैरह कर लो, देख लो, थोड़ा जो सिलेबस है वो देख लो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लो, केस स्टडीज कुछ देख लो। उस सब की गाइडेंस के लिए हमने आपको जो फाउंडेशन कोर्स है वो लॉन्च किया हुआ है, सारी क्लासेस आपको उसमें मिलेंगी। दूसरा दोस्तों, जैसे कि गवर्नेंस के कुछ टॉपिक हैं, गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं, पॉलिसी के कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं, जो मेंस में नहीं है और प्रीलिम्स में नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर कवर करनी जरूरी है, अनिवार्य है। जी हां। 5वीं चीज अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। अगर विराट कोहली सुबह उठ के नेट में जाकर प्रैक्टिस ना करें, या फिर जसप्रीत बुमराह डेली नेट में प्रैक्टिस ना करें, तो क्या जब मैच होगा भारत का वहां पर उनकी वो शार्पनेस रहेगी? नहीं रहेगी। तो जब तक आप प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए MCQ की प्रैक्टिस नहीं कर लेते, और मेंस परीक्षा के लिए दोस्तों आप
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा कम होंगे। अभी समय है तो आप अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर सकते हैं। मतलब एक बार क्या कर सकते हैं आप, अभी 2-3 महीने मेंस के ऊपर देकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उत्तर लिखने की जो कला है वो सीख सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। जब 3 महीने का समय बचेगा तो उस समय एकदम आप हड़बड़ाओगे नहीं, आपको एक थोड़ा बहुत सेम्बलेंस रहेगी, दिमाग में गाइडेंस रहेगी कि भाई कैसे करना है। तो अभी थोड़ा सा जान जाओगे तो बेहतर रहेगा। प्रीलिम्स परीक्षा से कम 2 से 3 महीने पहले से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जरूरी है, चाहे वो आपके किसी भी टॉपिक का हो, चाहे वो किसी भी स्टैटिक सब्जेक्ट का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस जब आप करते हो दोस्तों, इससे आपकी एक्यूरेसी, सटीकता जो है वो बढ़ती है। और पेपर के अंदर बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। और अगर आपने प्रैक्टिस की है एलिमिनेशन की, तो जो आपकी सटीकता है, एक्यूरेसी है, वो इंक्रीज कर जाती है। और अगर एक्यूरेसी इंक्रीज करती है तो आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली 10 नंबर 20 नंबर तक ऊपर हो सकता है और आपका सिलेक्शन हो सकता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स जो स्टेज है वो सबसे टफ है। अगर आपने मेंस की ठीक ठाक तैयारी कर रखी है पहले से, 3 महीने बहुत हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों ये 5 टिप्स हैं आपके लिए। अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दीज आर द 5 टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों यहां पर हमने फाउंडेशन बैच, में आपको हमेशा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, लॉन्च किया है। देखिए यहां पर हमारी जो फीचर्स हैं बैच के वो आपको समझा दूं। 800+ लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं दोस्तों। जो क्लासेस हैं वो एकदम एक्यूरेट टाइम पर होने वाली हैं। आपको साथ ही हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। प्रीलिम्स से पहले आपके लिए हम SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, और मेंस से पहले भी हम मेंस का प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रोग्राम तो चल ही रहा है ना, तो आप उत्तर लेखन की जो कला है उसको इसके द्वारा सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 2 चीजें हैं। हमारा जो कोर्स है, हमने पहली बार 1-to-1 मेंटरशिप आप लोगों के लिए लॉन्च करी है। ये देखें, ये है आप हमारा प्लैटिनम पैकेज। अगर आप इस पैकेज को लेते हैं, इसके द्वारा एडमिशन कराते हैं, तो आपके लिए एक मेंटर अलॉट किया जाएगा। ये मेंटर्स कौन हैं? ये मेंटर्स एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं जो अपने पास्ट में खुद ब खुद पेपर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम उन्होंने मेंस तक पहुंचे हैं, इंटरव्यू दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग जिनको एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल का, वो आपको फोन करेंगे डेली बेसिस पर, हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार, और आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपको तैयारी में कहां तकलीफ आ रही है, क्लासेस में कुछ इश्यूज तो नहीं हो रहे, आप कहां पर लैग कर रहे हो। तो क्या है कि भाई जो आपकी तैयारी है उसको एक अच्छी दिशा मिलेगी, है ना। वहीं इस पैकेज में, गोल्ड पैकेज में मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1-to-1 मेंटरशिप नहीं मिलेगी, आपको ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर ज्ञानवाणी सेशंस हुआ करेंगे। और मैं तो हूं ही, अगर आप कोड का इस्तेमाल करोगे RT लाइव का, तो आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल है मेरा, वहां पर आकर जुड़ सकते हो। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आई विल हेल्प यू आउट जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, कोड है RT लाइव, भूलना नहीं है। कोड क्या है दोस्तों? मैं दोबारा यहां पर कोड जो है उसको मेंशन करूंगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोड इज RT लाइव। कोई भी गिला है, शिकवा है, शिकायत है, परेशानी है, तकलीफ है, तकल्लुफ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल है ऑफिशियल, और नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका एड्रेस है। इसको आप स्कैन करके इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। गूगल लेंस खोलें, इसको स्कैन करें और डायरेक्टली टेलीग्राम की ऐप पर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। विद दैट थिंग इन माइंड मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। दोबारा से आपसे मिलूंगा कल इसी समय पर। नमस्कार, मेरा नाम है रोहन त्यागी एंड आई विल सी यू टुमारो।